इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। बागपत क्षेत्र की जनता द्वारा गत 29 मार्च को दादरी की सफल विशाल रैली का हिस्सा बनने पर घिटौरा ग्राम में विशाल धन्यवाद सभा आयोजित की गई। पूर्वान्ह 11 बजे से बागपत के घिटौरा ग्राम में समाज सेवी काशीराम प्रधान के पुत्र तथा समाज सेवी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता रवि बैसला द्वारा आयोजित धन्यवाद सभा में प्रमुख लीलू प्रधान के कुशल संचालन में बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और कैराना की सांसद इकरा हसन के अलावा रविंदर देव यादव, ललित गुज्जर, संजय भैया, जगपाल यादव, सोनम जाटव, बाबू खान, डॉक्टर जितेंद्र यादव, बंसराज चौहान, अधिवक्ता मुकीम चौधरी, लोकेश भाटी, नवीन भाटी, विनोद गुज्जर, धर्मवीर खटाना सहित दूर दराज से आए समर्थकों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। 29 मार्च को दादरी की सफल रैली का हिस्सा बनने पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा, तू 100 करोड़ों से लड़ने की बात कर रहा था ना जी, तो देख देवताओं में जो सबसे ज्यादा बलशाली देवता है हनुमान जी, वो रथ की कुर्सी पर बैठ करके तेरी रक्षा कर रहे हैं जी महाराज। शेषनाग पाताल का राजा है, उसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं जी, और मुख खोल करके सरदारों श्री कृष्ण जी ने दिखा दिया कि ये तीनों लोगों का नाथ श्री कृष्ण भी तेरे रथ पर बैठा है। लेकिन फिर भी इस कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति है कि तेरे रथ को अगर 3 कदम पीछे धकेल दिया है तो तीनों लोगों में तेरे लिए और हमारे लिए कहां जगह है महाराज। अगर ये तीनों महाशक्ति हनुमान जी, शेषनाग और ये कृष्ण तेरे रथ से अगर जो एक क्षण भर के लिए भी अलग हो जाए और उधर से कर्ण का बाण इसी वेग से चल जाए तो ना तो तेरा पता लगेगा ना तेरे रथ का पता लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कि शाबाश कर्ण, तुझे भी और तेरी जननी बात। 10 मई 1857 को जिला मेरठ से जो अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे, भारतीय धन की लूट करते थे, किसानों पर टैक्स लगाते थे, लोगों को परेशान करते थे, हम गुलामी का जीवन जी रहे थे। उस गुलामी के खिलाफ 10 मई 1857 को जिला मेरठ से कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एक लड़ाई शुरू हुई थी और जो पूरे भारत में फैल गई। और वो लड़ाई लड़ते हुए क्रांतिकारी दिल्ली तक पहुंचे और लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतार के और भारतीयों का झंडा फहरा दिया और देश को आजाद घोषित कर दिया था। आज हम क्रांति दिवस के अवसर पर उन शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी और उन असंख्य शहीदों के चरणों में नमन करते हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से बेशक 90 साल बाद आजादी मिली, लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ। और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि जिला बुलंदशहर में काले आम पर मेरे सगे परदादा बजरंग जमींदार को भी उस क्रांति में फांसी लगी थी, वो भी क्रांतिकारियों में शामिल थे। साथियों, आज जिस पार्टी की सरकार भारत में है और उत्तर प्रदेश में है, ये पार्टी देश को फिर से गुलामी की ओर ले जा रही है। ये जो हमें आजादी, जिन मूल्यों के लिए, जिन सुविधाओं के लिए, जिन आसानियों के लिए हम आजादी लेकर आए थे, उस आजादी के अर्थ को धीरे धीरे ये पार्टी खत्म करती जा रही है। हमारे क्रांतिकारियों का सपना क्या था? क्रांतिकारियों का सपना केवल ये नहीं था कि गोरे अंग्रेज देश से चले जाएं और काले अंग्रेजों का शासन हो जाए। क्रांतिकारियों का सपना था कि किसान की समृद्धि हो, किसान को उसकी फसल का सही रेट मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, देश का विकास हो। ये हमारे क्रांतिकारियों ने सपना देखा था। सबको बोलने की आजादी हो, सबको अपनी बात कहने का हक हो, सबकी विकास में भागीदारी हो। ऐसा नहीं है कि विकास कुछ हाथों तक ही सीमित रह जाए। आज हो क्या रहा है? आज बोलने की आजादी छीन ली गई है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाता है। चुनाव आयोग ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके चुनाव जीते जा रहे हैं।
एसआईआर करके लोगों के वोट काट दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे। और जहां दलित, पिछड़े और मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस लगा दी जाती है, वोट नहीं डालने दिया जाता। इसलिए आज हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा देकर ये कहा है कि गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों सड़क पे आओ। अगर आप लोग सड़क पे नहीं आओगे तो ये काले अंग्रेज आपकी आजादी छीन लेंगे और फिर से इस देश को गुलाम बना देंगे। धर्म के ऊपर फूल बरसाती है और दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर लाठी बरसाती है। ये भेदभाव इस देश में नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये सिर्फ देश सबका है। इस देश की आजादी के लिए सबने कुर्बानी दी, सबने कंधे से कंधा मिलाकर देश की लड़ाई लड़ी। सबके इस देश के विकास में हिस्सेदारी है, इसलिए सबको सम्मान मिलना चाहिए। इस क्षेत्र में जो एक माहौल तैयार किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2027 में बागपत विधानसभा क्षेत्र में कि रुक मत जाना, तो आराम नहीं करना है। 2027 में जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन तक चलते रहना है, ये संकल्प आपकी रैली, इतनी ऐतिहासिक रैली और जिस तरीके से उस रैली का आयोजन हुआ, हमने खुद देखा। हमारे बीच में भाटी जी गांव-गांव गए। हर जिले में, पश्चिम का कोई जिला ऐसा नहीं था जहां वो नहीं गए, जहां उन्होंने चौपाल नहीं लगाई, जहां से उन्होंने लोगों को इकट्ठा नहीं किया। तो ये जो नया दौर है, इसमें इसी तरीके से हमें लोगों में ऊर्जा भरनी पड़ेगी। और जो ऊर्जा भाटी जी ने पश्चिम में हर समाज में भरने का काम किया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। मेरी जानकारी में आया है कि आपके यहाँ से कम 5000 लोग उस रैली में जाने का कार्यक्रम हुआ था। मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ अपनी पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि आपने हमारा सम्मान बढ़ाया। आपने उत्तर प्रदेश में वो अलग जगाने का काम किया, एक नया दौर पैदा करने का काम किया, जिससे हमें पार्टी की मजबूती सबसे ज्यादा पश्चिम में देखने को मिली। चुप हो जा। आज क्रांति दिवस भी है और मुझसे पहले भाटी जी बता चुके कुछ कह रहा हूँ, बहुत सोच के कह रहा कि आज 10 मई का दिन आपके हमारे लिए कितना जरूरी है। आज ही के दिन उन अंग्रेजों ने जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, आज ही के दिन उनके खिलाफ सबसे पहली क्रांति का दिन धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और वो क्रांति कामयाब भी रही, क्योंकि उसमें सर्व समाज, सभी मजहब के लोग शामिल थे। ये इस क्रांति के बाद से अंग्रेजों को एक चालाकी सूझी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव करना शुरू करा और उसी के भेदभाव के बलबूते वो आगे भी 100-150 साल और हमारे ऊपर राज कर गए। ये जो नए दौर के अंग्रेज हैं, ये जो काले अंग्रेज हैं, ये सिर्फ शक्ल से नहीं, दिल से काले, इसलिए इन्हें काले अंग्रेज कहा जाता है। आज ये जो काले अंग्रेज आप पे, हम पे राज कर रहे हैं, इन्होंने भी वही एजेंडा उठा रखा है। ये भाई को भाई से लड़ाकर, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, सिख को ईसाई से लड़ाकर ये सत्ता पे काबिज हुए बैठे हैं। तो इनको अगर कोई तोड़ हमारे और आपके पास है, वो यही खूबसूरत कार्यक्रम है जिसमें हिंदू और मुसलमान भाई कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ बैठा हुआ है। लड़ना है, डटना है और लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक भाटी जी जैसे लोग हमारे बीच में हैं, वो समाज में जिस तरीके से 36 बिरादरी में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी पीडीए की सरकार बनने का काम होगा।
देखिए, आरक्षण बिल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है, नोटिफाइड हो चुका है। सब सर्वसहमति से वो बिल पास हुआ था। तो ये जो ढोंग पीट रहे हैं, रोना पीट रहे हैं भाजपा वाले, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे लोग हैं, झूठ के बुनियाद पे राजनीति करते हैं। ये एक अमेंडमेंट लेके आए थे जिसको खारिज किया गया है, जिसके आधार पे ये देश का परिसीमन करना चाहते थे, वो हमने खारिज किया है। महिला बिल आज भी झूठा तो है। अगर इनकी नीयत साफ है तो उसको आज के आज लागू करें। 543 सीट पे 33% महिलाओं को आरक्षण दे, हम साथ खड़े रहेंगे। राजनीति हिंदू मुस्लिम की होकर रह गई है, विकास की राजनीति को ये लोग छोड़ के आ गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने इस देश को बांटने का काम किया है और सिर्फ इसलिए ताकि इन्हें कोई काम ना करना पड़े जनता का, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर बांट के ये राजनीति करते हैं। ये काले अंग्रेज हैं, आज के दौर के अंग्रेज हैं, और इनका जवाब हिंदू मुस्लिम एकता के अलावा और कुछ नहीं। गुर्जर है वो देशभक्त नहीं है, जो देशभक्त गुर्जर है वो भाजपा की तरफ है, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भाजपा के विधायक का बयान है। गुर्जर समाज का खून का एक एक कतरा देशभक्त होता है। अगर कोई गुर्जर पे भी देशभक्ति पर संदेह करे तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। और गुर्जर का इतिहास आप देखोगे 1857 से लेकर आज तक गुर्जर समाज में आपको एक देश का गद्दार नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आगे बढ़ रही है, विकास की राजनीति को ये लोग पीछे छोड़ हिंदू देते हैं। मुस्लिम एकता की राजनीति आगे बढ़ेगी, भाईचारे की राजनीति, मोहब्बत की राजनीति आगे बढ़ेगी। नफरत की राजनीति को ये देश हरा देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2027 की विधानसभा में क्या कहेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अच्छी सीटें जीतेगी। आज एक धन्यवाद सभा का आयोजन ग्राम चिटौरा जिला बागपत विधानसभा के अंदर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आयोजनकर्ता भगोट गांव के एक लोकप्रिय प्रधान काशीराम प्रधान जी और उनके सुपुत्र रवि बैसला जी है। क्या कहेंगे पत्रकारों से इस धन्यवाद सभा को लेकर? धन्यवाद सभा भाई, जो ये 29 तारीख में जो राजकुमार भाटी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो उन्होंने ये उनकी टीम ने जो ये 29 तारीख में या दादरी में जो रैली करी है उसकी सफलता में उनके इस योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद सभा करी हमने। हम पूरे क्षेत्र का मामला था भाई, उनका हम धन्यवाद करें सब मिलकर। एक सवाल और है, एक तरफ भाजपा कहती है कि गुर्जर देशभक्त नहीं होते, जो देशभक्त गुर्जर है वो भाजपा के साथ है, तो क्या काशीराम प्रधान जी देशभक्त नहीं है, रवि बैसला जी देशभक्त नहीं है? ऐसा है, ये लोग सभी को सर्टिफिकेट बांटते हैं, आप सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं। उनके पास यही जुमला है, जो उनके साथ है वो जो वॉशिंग मशीन में धोई का रहा है, और जो उनके खिलाफ है वो गंदगी में सना हुआ है, जबकि ये खुद गंदगी में सने हुए हैं। हम भी भाजपा में रहे हैं, हमें सबको नस की पता है भाजपा की, हम भी भाजपा में रहे, हम जानते नहीं है भाजपा वाले ने। अभी पश्चिम बंगाल में ऐसी तैसी मार दी, और मैं लिख के दे रहा हूँ आप, अब ये पंजाब में खेल रहे हैं। पहले तो जो राघव वो गड़बड़ हुई तो दूसरा उसकी जगह बैठा दिया तो उसके ईडी के छापे बढ़ गए, अब मंत्री के छापे बढ़ गए। सांसद ये डरा के जेल का ऊपर दिखा के छापे गिरेगी, उन्हें डरा यहाँ कोई भी इंसान डरने वाला नहीं। और हमारा जो समाज है, हमारा जो सर समाज है, ये आपके एकजुट है, और हम यही नहीं कहते टिकट रवि मिले, टिकट जिसा भी मिलेगा सर समाज उसके साथ रहेगा, जिसको भी मिलेगा काशीराम प्रधान जी अड़कर उसके साथ खड़े रहेगा, किसे भी मिलो। जितेंद्र यादव जी 29 अप्रैल 2026 को एक महारैली दादरी में हुई, जिसकी धन्यवाद सभा आज यहाँ पे आयोजित की गई। दोनों रैलियां सफल रही। कुछ लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी पैसे देकर भीड़ बुला रही है, आप क्या कहेंगे? ये तो आप ही देख सकते हैं, अब तो मीडिया के साथ ही है कि पैसे की भीड़ है या तो हम लोग आए हैं। ये लोग खुद चल के आए हैं और समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। लोग कहते हैं, या सीधे सीधे कहूँ भाजपा वाले कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वजूद नहीं है, लेकिन दादरी रैली और आज की धन्यवाद सभा ने आईना दिखा दिया। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, जो दादरी की सफल रैली हुई है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उस रैली से डरी हुई है, और वो रैली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के को खाड़ फेंकने का काम करेगी। और ये जो धन्यवाद सभा हुई है बागपत में, इसी तरह की सैकड़ों विधानसभा में इस तरह की सभाएं होने जा रही हैं। और राजकुमार भाटी जी और इकरा हसन जी
लगातार सक्रिय हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और पक्ष में माहौल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है और इस बार जनता सरकार बदलना चाहती है, समाजवादी पार्टी को लाना चाहती है। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। हाँ, निश्चित है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपका नाम भैया? जुल्फकार जी। जुल्फकार जी, उत्तर प्रदेश में दूसरी कार्य योजना ये है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जाता है बजाय विकास की राजनीति को लेकर, आप क्या कहेंगे? विकास की राजनीति करनी चाहिए। विकास की राजनीति, तो जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो विकास की राजनीति करेगी। बिल्कुल विकास की राजनीति करेगी। भरोसा है आप? भरोसा है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।